जय हिंद। आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है अपना चैनल रॉकी आर्ट स्वयं पर। और आज हम आप लोगों को तत्व से संबंधित कुछ बात बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, तो तत्व से संबंधित कुछ प्रमुख तत्व है। पहला कहा गया है कि तत्व की कुल संख्या कितनी है, यानी कुल तत्व इस कितना ही दुनिया में ज्ञात है। तो याद रखिएगा कि जो कुल तत्व जो ज्ञात है कितना है, 118 है। उसके बाद यहाँ पे आइएगा तो प्राकृतिक में पाए जाने वाला कितना तत्व है, तो प्राकृतिक में जो पाए जाने वाला तत्व है वो कुल तत्व जो 94 है। ठीक है, प्राकृतिक में कितना तत्व पाया जाता है, तो 94। कृत्रिम विधि से निर्मित कितना तत्व है, तो 24। कृत्रिम विधि से यानी प्राकृतिक आदमी द्वारा कितना तत्व बनाया गया है, तो 24। उसी को बोलते हैं कृत्रिम विधि से निर्मित तत्व 24 है। आधातु की कुल संख्या कितना है दोस्तों, तो आधातु की कुल संख्या 20 है। आधातु की कुल संख्या 20 है। उपधातु की कुल संख्या, तो उपधातु की कुल संख्या जो है 7 है। उपधातु की कुल संख्या कितना है, 7 है। ठीक है, उसके बाद आइएगा भू परिपाटी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है। भू परिपाटी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व दोस्तों ऑक्सीजन है। क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, भू परिपाटी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है, तो ऑक्सीजन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ आइएगा तो भू परिपाटी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व भी बोला है। धातु तत्व क्या है, तो एल्यूमिनियम है। क्या है, एल्यूमिनियम, म्यूनियम। ठीक है, याद रखिएगा कि भू परिपाटी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व जो है क्या है, एल्यूमिनियम है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा तो सबसे हल्का तत्व जो है, सबसे हल्का तत्व जो है हाइड्रोजन है। क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तत्व है। ठीक, यहाँ पे देखिएगा सबसे भारी तत्व जो है, सबसे भारी तत्व जो है ऑसीम है। क्या है, ऑसीमियम। ठीक है, ऑसीमियम लिखा जाता है, ऐसे ओसियम पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिएगा तो सबसे हल्का धातु तत्व क्या है, तो सबसे हल्का धातु तत्व लिथियम है। क्या है, लिथियम। सबसे हल्का धातु तत्व तो लिथियम, सबसे हल्का धातु तत्व लिथियम। धातु की कुल संख्या कितना है, तो धातु की जो कुल संख्या है 91 है। धातु की कुल संख्या कितना है, तो 91 है। उसके बाद यहाँ आइएगा, कहा गया है कि द्रव धातु तत्व है, यानी कौन सा ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु को बोलते हैं पारा। ठीक है, क्या है, पारा, जिसको इंग्लिश में हम लोग मरकरी बोलते हैं। उसके बाद यहाँ याद रखिएगा कि द्रव अधातु तत्व कौन है, द्रव अवस्था में कौन सा तत्व अधातु रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ब्रोमीन, ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन जो है एक अधातु होते हुए भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। उसके बाद याद रखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है, यानी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक तत्व कौन है, तो याद रखिएगा कि चांदी है। कौन है, चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक तत्व चांदी। चलिए इसका आप एक लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम थोड़ा सा हट जाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, आप लोग उसको स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए कहा गया कि विद्युत का सुचालक आधातु कौन है, यानी कौन सा ऐसा धातु है जो विद्युत का सुचालक है, तो याद रखिएगा कि ग्रेफाइट। क्या है, ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट जो है विद्युत का क्या है, सुचालक है। सबसे क्रियाशील आधातु तत्व कौन है, सबसे क्रियाशील यानी सबसे ज्यादा क्रिया करने वाला आधातु तत्व कौन है, तो फ्लोरीन है। फ्लोरीन, फ्लोरीन। ठीक है, उसके बाद यहाँ याद रखिएगा कि सबसे क्रियाशील अधातु तत्व कौन, धातु तत्व कौन है, वह धातु था, धातु तत्व पूछेगा तो सीजियम बोलेंगे। कुछ बोलेंगे, सीजियम। ठीक है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व तो सीजियम। उसके बाद याद रखिएगा सर्वाधिक आयन विभव वाला तत्व जो है कौन है, तो हीलियम है, हीलियम। ठीक है, सर्वाधिक आयन विभव वाला तत्व कौन है, तो हीलियम। उसके बाद याद रखिएगा कि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है क्या है, इसको थोड़ा सा रहने देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़िए पहले कि सर्वाधिक प्रबल ऑक्सीकारक कौन है, सर्वाधिक प्रबल ऑक्सीकारक तो फ्लोरीन है। क्या है, फ्लोरीन, फ्लोरीन है। ठीक है, मिट्टी तेल में रखा जाने वाला तत्व कौन है, तो मिट्टी तेल में जो तत्व रखा जाता है वो सोडियम को रखा जाता है। किसको रखा जाता है,
सोडियम को, ठीक है। मिट्टी तेल में पूछेगा कि मिट्टी तेल में रखा जाने वाला तत्व क्या है, तो सोडियम है। सबसे प्रबल ऑक्सीकरण पदार्थ, तो फ्लोरीन, ठीक है। उसके बाद ये छूट गया, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, तो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है क्या है, फ्लोरीन है, ठीक है, याद रखिएगा। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या है, तो फ्लोरीन। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है, तो फ्लोरीन। फिर याद रखिएगा मिट्टी तेल में रखा जाने वाला तत्व क्या है, तो सोडियम। फिर हड्डियों में, यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट है कि हड्डियों एवं दांत में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो देखिए आप लोग जानते होंगे कि हड्डियों एवं दांत में जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, तो कैल्शियम पाया जाता है, याद रखिएगा कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम। उसके बाद याद रखिएगा यहाँ पे कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है, तो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाने वाला तत्व है वो ऑक्सीजन है। क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन है, ठीक है ना, याद रहेगा इतना। तो इसको एक स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, आप आशा हो कि आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिएंगे। तो आप हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चन के साथ, कुछ मज़ेदार क्वेश्चन भी लाएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू। यदि अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए।